आज हम पढ़ने वाले हैं मिक्सचर के बारे में। हम देखेंगे कि मिक्सचर हमारे पास क्या है, क्यों है, कैसे है, और इसमें हम देखेंगे मिक्सचर की टाइप्स देखेंगे। सबसे पहले मिक्सचर की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद मिक्सचर की टाइप्स देखेंगे हम। टाइप्स के बाद हम देखेंगे एक छोटा सा एग्जांपल्स बल्कि एक्सप्लेन करेंगे इसकी मिक्सचर की। उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा कंपैरिजन होगा, और फिर जो है हमारे पास एक क्विज़ होगा इनके बारे में, मिक्सचर और कंपाउंड के बारे में। तो वो हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा चैप्टर का पहला पोर्शन है। हम पढ़ने जा रहे हैं मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात कि हमने सबसे पहले स्टार्ट लिया था मैटर से। मैटर हमारे पास क्या है? हमने मैटर देखा था कि मैटर हमारे पास एक तो मिक्सचर है, और मिक्सचर जो है इसकी अगर टू टाइप्स हमने देखी थी। मिक्सचर हमारे पास हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस, या हमारे पास मिक्सचर होगा होमोजीनियस। मिक्सचर की टू टाइप्स थी हमारे पास। तो दूसरा जो कंपोनेंट हमने पहले पढ़ रखा है इसका, वो था सब्सटेंस, कि हमारे पास सब्सटेंस क्या है। और इसकी आगे मज़ीद क्लासिफिकेशन थी। सब्सटेंस के आगे हमारे पास सब्सटेंस में हमने पहले पढ़ा एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? इसके बाद हमने पढ़ा कंपाउंड। तो ये वाला जो पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मिक्सचर के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं मिक्सचर्स, कि मिक्सचर हमारे पास क्या है। मिक्सचर को अगर हम देखें तो सिंपली हमारे पास मिक्सचर जो है, जब हम दो या दो से ज़ायद सब्सटेंसेस को, दो या दो से ज़ायद कंपाउंड्स को या चीज़ों को मिक्स करते हैं विदाउट एनी फिक्स रेशो, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? मिक्सचर। यानी कि अगर हम शुगर सॉल्यूशन की बात करें, या हम किसी भी लेट्स सपोज कोका कोला की बात कर लें, हम आइसक्रीम की बात कर लें, हमारे पास मिक्सचर होगा। यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक्स भी हमारे पास मिक्सचर में ही आएंगी। तो क्या होगा? when two or more components when two or more compounds mix together mix together without any fixed ratio, without any फिक्स रेशो, यानी कि कोई भी उनका मैथ जो है हम ना मुतय्यन करें, या उनकी रेशो वगैरह हम ना डिसाइड करें। उनको ऐसे ही अपनी मर्ज़ी से मिक्स कर दें कि थोड़ा सा लेके वो मिक्स कर दी, थोड़ी सी कोई और चीज़ मिक्स कर दी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये मिक्सचर बन जाएगा विदाउट एनी फिक्स रेशो। तो ये क्या होगा हमारे पास? मिक्सचर। एक तो मिक्सचर की ये होगी डेफिनेशन हमारे पास बेसिक। इसके बाद क्या होगा हमारे पास मिक्सचर में? मिक्सचर की दूसरी जो है हमारे पास करेक्टरिस्टिक ये होगी कि मिक्सचर जो है विदाउट फिक्स रेशियो की हमने बात कर ली। मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट्स जो होंगे या कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर रिटेन देयर प्रॉपर्टीज़ आफ्टर मिक्सिंग, रिटेन देयर प्रॉपर्टीज़। ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। रिटेन देयर प्रॉपर्टीज़ क्या होगा कि हम कोई भी कंपोनेंट्स लेंगे, उनको मिक्स करके हम मिक्सचर बना देंगे। तो मिक्सचर बनाने के बाद जो हमारे पास मिक्सचर तो एक बन जाएगा, उसके जो कंपोनेंट्स होंगे उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो लास्ट नहीं होंगी। लेट्स सपोज हमने पहले आइसक्रीम की ही बात की, उसी की वो एज अ एग्जांपल यहाँ पुट करें। तो आइसक्रीम में हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट है, जैसा कि आइसक्रीम है, कुछ क्रीम्स, जैसा कि आइसक्रीम में हमारे पास शुगर हो सकती है, फैट्स हैं, क्रीम्स हैं। तो उनमें हर एक का अपना अपना टेस्ट है। यानी कि शुगर जो है, शुगर अपना टेस्ट दे रही है, फैट का अपना टेस्ट है, कोई फ्लेवर ऐड किया तो अपना, यानी कि वो उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ लॉस नहीं होंगी। तो दूसरा जो है हमारे पास इसका करेक्टरिस्टिक्स, तो इसमें क्या होगा? मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। मिक्सचर कंपोनेंट्स, मिक्सचर कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। इसमें हमारे पास क्या होगा कि मिक्सचर जो है हमारे पास, जिन कंपोनेंट्स को हमने मिला के एक मिक्सचर बनाया है,
उसके जो कंपोनेंट्स हैं, जो जो भी हमने उसमें ऐड किए हैं, उनको किसी भी फिज़िकल मेथड के ज़रिए हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। कैसे सेपरेट कर सकते हैं? हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं फ़िज़िकल सेपरेशन की। फ़िज़िकल मेथड हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं? हमारे पास फ़िल्ट्रेशन है। लैब्स में हम देखते हैं फ़िल्ट्रेशन के, फ़िल्टर पेपर के ज़रिए भी हम कुछ सॉल्वेंट्स में से, कुछ मिक्सर्स में से एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं, अलहदा कर लेते हैं मिक्सर फ़िल्ट्रेशन के तहत। हमारे पास फ़िल्ट्रेशन के अलावा क्या है? वेपराइजेशन है। वेपराइजेशन एक टेक्निक है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास है जी मैग्नेटाइजेशन है। मैग्नेटाइजेशन भी एक टेक्निक, इसके ज़रिए हम फिज़िकली सेपरेट कर लेते हैं। फिल्ट्रेशन, वेपराइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, और लेट्स सपोज आप डिस्टिलेशन भी कर लें इसमें ऐड। ये तमाम टेक्निक्स हैं, या इनके अलावा कुछ और भी हैं जिनके तहत हम मिक्सचर में से अपने कंपोनेंट्स अलहदा कर लेते हैं। और ये फिज़िकल टेक्निक्स हैं, यानी कि हम जो है कंपोनेंट्स को इन टेक्निक्स की मदद से अलहदा कर सकते हैं मिक्सचर के कंपोनेंट्स को। तो ये हो गई 3 बेसिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर या मिक्सचर के अबाउट। तो इसके बाद अगर हम देखें मिक्सचर की एग्जांपल, तो इसमें हमारे पास मिक्सचर में जनरल एग्जांपल में अगर हम पुट करें तो हमारे पास टाइप्स की बात करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल में जाने से पहले हम बात करते हैं टाइप्स की, कि हमारे पास मिक्सचर की टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं। इसमें हमारे पास मिक्सचर की टाइप्स में दो टाइप्स हैं मिक्सचर की, जैसा कि मैंने वहाँ बात की, हेट्रोजीनियस हो सकते हैं या होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर जो है, होमोजीनियस मिक्सचर्स, ऐसे मिक्सचर्स जिनकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम हो, या यूनिफॉर्म कर लें। मिक्सचर विच है यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का क्या मतलब है हमारे पास? इसमें अगर मैं एग्जांपल पुट करूं एयर की, फॉर एग्जांपल एयर हमारे पास जो है होमोजीनियस मिक्सचर है। और इसी तरह एग्जांपल पुट करूं आइसक्रीम की, आइसक्रीम की, तो ये भी हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर है। या गैसोलीन की बात करें, गैसोलीन को सॉरी रहने दें आप। तो एयर और आइसक्रीम, इन दोनों की अगर बात करूं तो ये हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है और इनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म है। अब यूनिफॉर्म कंपोजिशन का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब ये है कि कंपोनेंट्स जो हैं हमारे पास मिक्सचर्स के, वो एक दूसरे में इस तरह हाल पजीर हो चुके हैं कि उनको जो है आम ऐसी हालत में देखकर हम ये नहीं कह सकते कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। यानी कि अगर हम एयर की बात करें तो एयर में हमारे पास जो है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये एक दूसरे में इस तरह घुल मिल गई हैं कि ये बिल्कुल एक एक ही शेप बन गई। शेप क्या बन गई इनकी? इनको ऐसे कह लें कि आप, कोई ख़ास जो है इनकी लहदा-लहदा से खसूसियात नहीं नज़र आ रही हैं हमें, यानी कि ये एक ही फॉर्म में सारी आ गई हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो गई। आइसक्रीम की बात करें, इसमें लेट्स सपोज हमारे पास शुगर है आइसक्रीम में। शुगर के अलावा इसमें हमारे पास फैट्स हैं कुछ, या इसमें हमारे पास फ्लेवर है आइसक्रीम में। तो ये हमारे पास फ्लेवर, फैट्स या शुगर्स आइसक्रीम में है, ये सब मिलके एक ही फॉर्म में आ गई हैं, एक ही शक्ल में आ गई हमारे पास आइसक्रीम। अब हम जो है ऐसे विजिबली इनको लहदा-लहदा नहीं कह सकते कि ये इसमें शुगर पड़ी है, ये फैट पड़ी है, ये फ्लेवर पड़ा है, ऐसे नहीं है। बिल्कुल घुल मिल के एक ही शेप आ गई, ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। और ये हमारे पास क्या हो गया? होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि ऐसा मिक्सचर जिसमें हमारे पास कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर जो है यूनिफॉर्म हो गई, एक जैसी कंपोजिशन हो गई। इसके बाद हमारे पास दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, अब ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है? उसका ऑपोजिट हो जाएगा कि मिक्सचर दैट डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। मिक्सचर्स दैट डू नॉट हैव डोंट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, ऐसा मिक्सचर जिसमें हमारे पास कंपोजिशन जो है, उसमें कंपोनेंट्स जो हमारे पास पड़े हैं वो यूनिफॉर्म ना हो, यानी कि कहीं कुछ हमें कुछ नज़र आ रहा है, कहीं कुछ नज़र आ रहा है। इसमें अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल में हमारे पास लेट्स सपोज आप एग्जांपल ले लें वुड की। वुड हमारे पास, और रॉक्स की बात कर लें अगर हम, चट्टानें जो हैं हमारे पास, या सॉइल की बात कर लें।
देखिए, अगर वुड की बात करें तो वुड जो है इसमें हमारे पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है। कहीं वुड खुरदरी है, कहीं भुरभुरी है, कहीं वुड में कोई शेप किसी तरह की हमें चीज़ देखने को मिलती है, कहीं कुछ स्टाइल है। अगर रॉक्स की बात करें तो रॉक्स भी हमारे पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है, कहीं भुरभुरी हैं, कहीं सख्त हैं, कहीं नरम हैं, और वाजे वाजे उनकी लहदा सी शेप्स आ रही हैं हमारे पास। सॉइल की बात करें तो सॉइल के भी कंपोनेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं हमारे पास, कहीं सॉइल किस तरह की है, कहीं किस तरह की है। तो ये होगी हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल, कि इसमें हमारे पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगी मिक्सचर में। तो ये तो थी मिक्सचर की टाइप्स। इसके बाद हमारे पास कुछ जनरल एग्जांपल हैं, हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल्स में सबसे पहले है एयर। एयर की अगर मैं बात करूं तो एयर हमारे पास क्या हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर जो है एयर हमारे पास किन किन चीज़ों का है। एयर में जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे पास सबसे पहले आता है वो है नाइट्रोजन। इसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाद हमारे पास कुछ हैं गैसेस हैं, कुछ नोबल गैसेस हैं हमारे पास। नोबल गैसेस हैं हमारे पास एयर में, और कुछ वाटर वेपर्स हैं। कुछ क्या है इसमें हमारे पास, वाटर वेपर्स, या कुछ अदर गैसेस भी हैं हमारे पास, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाएगी। तो ये जो है एयर है हमारे पास। एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर है, और इसमें हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, नोबल गैसेस के ट्रेसेस कुछ मिनिमम अमाउंट में, यानी कि 0.01% के हिसाब से। तो वाटर के वेपर्स हो सकते हैं एयर में, जो कि सर्दियों में धुंध की फॉर्म में हमें नजर आते हैं। इसके बाद हमारे पास है क्या चीज़ है, सॉइल। सॉइल की अगर बात करें तो सॉइल भी हमारे पास मिक्सचर है, उधर भी हमने डिस्कस किया। सॉइल हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो इसमें हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमारे पास सॉइल में क्या हो सकता है, सॉइल में हमारे पास मट्टी, क्ले हो सकती है, इसमें हमारे पास सैंड हो सकती है, मिनरल्स हो सकते हैं। मिनरल्स के बाद हमारे पास कुछ साल्ट्स हो सकते हैं इसमें। साल्ट्स के अलावा हमारे पास इसमें एयर हो सकती है, एयर ट्रैप होती है सॉइल में। इसके अलावा हमारे पास इसमें क्या हो सकते हैं, साल्ट्स हो गए, कुछ धातें हो सकती हैं, कुछ मेटल्स कह लें आप। तो ये हमारे पास क्या आ गई, सॉइल की कंपोजिशन आ गई। सॉइल एक हमारे पास क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसमें क्ले हो सकती है, सैंड हो सकती है, मिनरल्स हो सकते हैं, साल्ट्स हो सकते हैं, इसमें हमारे पास एयर हो सकती है, या मेटल्स, यानी कि एयर मिक्सअप होगी हमारे पास इसके साथ, अपना सॉइल के साथ। इसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें मिल्क की, मिल्क में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, इसकी कंपोजिशन क्या है। मिल्क में हमारे पास वाटर है, एक कंपोनेंट वाटर होगा। मिल्क एक मिक्सचर है, इसमें एक कंपोनेंट हमारे पास वाटर हो सकता है, होगा बल्कि। और इसके बाद हमारे पास फैट्स हैं, इसमें फैट्स हैं, और इसमें हमारे पास क्रीम्स हैं, और वाटर हो गई, फैट्स हो गई, क्रीम्स हो गई, कुछ इसमें क्या है हमारे पास, वाट ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गया मिल्क। इसके बाद हमारे पास एक चौथी एग्जांपल और है, हमारे पास एयर होगी, सॉइल होगी, और मिल्क। एक एग्जांपल और दी गई लिटरेचर में, चलो उसे बाद में डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास है एक छोटा सा कंपैरिजन। हाँ, एक इधर है हमारे पास ब्रास, कि ब्रास हमारे पास क्या है, ये भी एक बुक में दिया गया है, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। ब्रास हमारे पास मिक्सचर है किस चीज़ का, ब्रास हमारे पास मिक्सचर है दो मेटल्स का। दो मेटल्स कौन कौन सी हैं, कॉपर है, और हमारे पास इसमें एक और मेटल दी गई है। तो ये तो हमारे पास हो गया ब्रास के मिक्सचर है दो मेटल का। दूसरी मेटल आई थिंक देख लेते हैं बाद में। अच्छा, इसमें हमारे पास और क्या है, और हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक कंपैरिजन है, बल्कि इसको वाइट बोर्ड को रेज करते हैं, हम कंपैरिजन डिस्कस करते हैं इसके बाद। इसमें हमारे पास कंपैरिजन है मिक्सचर का और कंपाउंड का, कि मिक्सचर और कंपाउंड हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं। कंपैरिजन में हम देखें हमारे पास क्या है, कंपाउंड, और दूसरा हमारे पास क्या है, मिक्सचर। छोटा सा कंपैरिजन है, इसे हम देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं अभी। कंपाउंड को हमने पहले भी एक अलहदा जो है लेक्चर में पढ़ा। तो कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स हैं ये केमिकली कंबाइंड होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ
compound components in a compound combined chemically. कंपोनेंट्स जो है हमारे पास किसमें, कंपाउंड में केमिकली कंबाइंड होते हैं एक दूसरे के साथ, जबकि मिक्सचर में हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता कंबाइंड केमिकली। अगर मैं मिक्सचर की बात करूं तो मिक्सचर में हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता, यानी कि कंपोनेंट्स जो हैं केमिकली कंबाइंड नहीं होते, कंपोनेंट ऐसे ही मिक्सअप हुए होते हैं। कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर, components of mixture combined simply not chemically, बस ऐसे ही एक दूसरे के साथ मिक्सअप होकर पड़े होते हैं। तो ये हो गई कंपोनेंट्स की बात। और इसमें हमारे पास मिक्सचर में दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ अ कंपाउंड या कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एक ही बात है, कंपोनेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ कंपाउंड क्या है, लूज देयर प्रॉपर्टीज, लॉस्ट देयर प्रॉपर्टीज। कंपाउंड में हमारे पास क्या होता है कि जो कंपोनेंट होते हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं कंपाउंड के, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ लास्ट हो जाती हैं जैसे ही एक कंपाउंड बनता है। तो प्रॉपर्टीज़, इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ जो कॉन्स्टिट्यूएंट की होती है वो ख़त्म हो जाती हैं और दे फॉर्म न्यू प्रॉपर्टीज़, और उनकी नई जो है हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, दे फॉर्म न्यू प्रॉपर्टीज़। नई प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आ जाती हैं, जबकि मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। मिक्सचर में जो है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, और जो है पहले भी सेम है, बाद में भी सेम है, बाद में भी आइडेंटिफाई की जा सकती हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट डोंट लॉस देयर प्रॉपर्टीज, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर डोंट लॉस्ट प्रॉपर्टीज, लॉस्ट देयर प्रॉपर्टीज। तो ये होगा दूसरा पॉइंट इसका, कि कॉन्स्टिट्यूएंट की एक तो प्रॉपर्टी सेम रहती हैं, दूसरा वो ख़त्म नहीं होती। तो इसके बाद हमारे पास है तीसरा पॉइंट। थर्ड नंबर पर हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो कंपाउंड है हमारे पास, कंपाउंड में जो कंपोनेंट्स हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमारे पास जिनसे मिलके एक कंपाउंड बना है, वो जो है वो एक फ़िक्स रेशो के तहत मिलकर ही कंपाउंड बनाते हैं, जबकि मिक्सचर में कोई फ़िक्स रेशो हमारे पास नहीं होती। यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स मस्ट हैव फिक्स्ड रेशो बाई मास, के कंपाउंड में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट की जो है रेशो फिक्स होती है मास के एतबार से। जबकि अगर मैं बात करूं किसकी, मिक्सचर की, कॉन्स्टिट्यूएंट्स या कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर डोंट हैव फिक्स प्रॉपर्टीज, डोंट हैव फिक्स्ड रेशो, सॉरी डोंट हैव फिक्स्ड रेशो, इनमें कोई फिक्स रेशो नहीं होती ये किसी भी एतबार से। अगर मैथ्स की बात की, इधर भी मैथ्स की ही बात करेंगे। तो ये इनके हो गए तीन डिफरेंसेस। चौथा जो हमारे पास आएगा, चौथा ये होगा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं किसके, कंपाउंड के, ये फिज़िकल मेथड से, किसी भी फिज़िकल मेथड के तहत हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते। कंपोनेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंपोनेंट्स कांट बी सेपरेटेड फिज़िकली। क्या है कि जो हमारे पास कंपाउंड है, हमारे पास जो कंपाउंड है इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो किसी भी फिज़िकल मेथड के तहत हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते, बल्कि हम केमिकल टेक्निक्स हैं कुछ जो आगे चल के हम पढ़ेंगे, तो उनके तहत हमें कंपाउंड जो है सेपरेट करते हैं। बल्कि फ़िज़िकल मेथड जैसा कि हम इधर पढ़ के आए हैं, कैन बी सेपरेटेड फिज़िकली, कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड फिज़िकली, वो टेक्निक्स मैंने पहले डिस्कस की, सेपरेटेड फिज़िकली।
वो टेक्निक्स क्या है मैं इधर डिस्कस करके आया हूँ। इनमें हमारे पास फिल्ट्रेशन है, वेपराइजेशन है, मैग्नेटाइजेशन पढ़ी, डिस्टिलेशन पढ़ी। ये फिजिकल टेक्निक्स हैं, इनके तहत हम मिक्सचर के जो कंपोनेंट हैं, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, जबकि कंपाउंड के कंपोनेंट्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते। और इसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ पॉइंट होगा, इसका फिफ्थ पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ पॉइंट में हम क्या डिस्कस करेंगे, जो कंपोनेंट्स हैं कंपाउंड के, कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड। ये जो कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड हैं ये रिप्रेजेंटेड बाय स्पेसिफिक केमिकल फार्मूलाज। कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूलाज, केमिकल फार्मूलाज या फार्मूला यूनिट्स, केमिकल फार्मूलाज। इसमें जो कंपोनेंट है कंपाउंड में, हमारे पास जो भी कंपोनेंट्स आपस में मिलते हैं उनके कुछ स्पेसिफिक केमिकल फार्मूलाज होते हैं। जैसे कि सोडियम की अगर मैं बात करूं, सोडियम और क्लोराइड मिलके हमारे पास क्या बनता है, एक कंपाउंड बनता है। और वो जो कंपाउंड है उसमें हमारे पास एक सोडियम जो है Na+Cl, ये मिलके हमारे पास एक NaCl, एक टेबल साल्ट बना। और ये जो कंपाउंड है हमारे पास इनके स्पेसिफिक केमिकल फार्मूलाज होते हैं जिनके तहत कंपाउंड बनता है। जबकि मिक्सचर्स, इन मिक्सचर constituents don't have chemical formulas, इसमें हमारे पास किसी किस्म का कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। ये होगी हमारे पास कितनी, 5 प्रॉपर्टीज़। छठी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इनमें हमारे पास कोई फिक्स हमारे पास होंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। क्या होगा हमारे पास, कंपोनेंट्स ऑफ अ कंपाउंड, कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड हैव फिक्स एंड शार्प। क्या होगा हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट होंगे या मेल्टिंग पॉइंट होंगे। हमारे पास जो कंपोनेंट होंगे कंपाउंड के, उनके कुछ स्पेसिफिक फिक्स और शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होंगे, जबकि हमारे पास मिक्सचर के केस में ऐसा नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर डू नॉट हैव, क्या है, फिक्स, शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मिक्सर के केस में हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये था एक सिंपल सा कंपैरिजन जो कि बुक में दिया गया है कंपाउंड का और मिक्सचर का। इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा क्विज़ है, वो हम देख लेते हैं। आई थिंक ये ब्रास, कॉपर और जिंक का है, ये भी हम देख लेते हैं कि ब्रास किसका है। हम यहाँ मज़ीद आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। एक छोटा सा हमारे पास क्विज़ है। क्विज़ क्या है, जो हमने पढ़ा अब तक, हमारा एक पोर्शन चैप्टर का कंप्लीट हुआ, उसमें हमारे पास जो है सिंपल से क्वेश्चंस हैं, वो अब हम अभी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स, कुछ चीज़ें ऐसे दी गई होंगी, उनको हमने डिस्कस करना है कि डिफ़ाइन करना है क्या क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कोका कोला है हमारे पास, पेट्रोलियम है, शुगर है, टेबल साल्ट है, हमारे उन्हें डिस्टिंग्विश करना है कि वो क्या क्या हो सकते हैं। यानी कि हमने डिस्टिंग्विश क्या करना है कि मिक्सचर क्या क्या है इसमें, मिक्सचर है क्या है, मिक्सचर के बाद एलिमेंट और कंपाउंड क्या है। चीज़ें हमें नीचे दी गई हैं, उन्हें हमने बस डिस्टिंग्विश करना है, कैटेगराइज करना है, एलिमेंट और कंपाउंड। मिक्सचर में हमारे पास जो है मिक्सचर, एलिमेंट और कंपाउंड जी, हमारे पास कोका कोला जो है मिक्सचर है, इसमें कोका कोला मिक्सचर है। कोका कोला के बाद हमारे पास पेट्रोलियम, शुगर, टेबल साल्ट, पेट्रोलियम भी हमारे पास एक मिक्सचर है। पेट्रोलियम कैसे मिक्सचर है ये आप देख लें। इसके बाद हमारे पास है शुगर, शुगर हमारे पास क्या है, शुगर हमारे पास है कंपाउंड, शुगर आएगा हमारे पास कंपाउंड में।
शुगर क्यों कंपाउंड में आएगा, शुगर का ख़ास स्पेसिफिक केमिकल फार्मूला है, वो भी हम ऑनवर्ड देख लेते हैं, ये क्वेश्चन आएगा। इसके बाद हमारे पास टेबल साल्ट है, टेबल साल्ट भी हमारे पास कंपाउंड है, टेबल साल्ट भी कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा। इसके बाद हमारे पास क्या है, गन पाउडर है, गन पाउडर भी हमारे पास मिक्सचर है, यूरिन भी हमारे पास मिक्सचर है। गन पाउडर हमारे पास नो, गन पाउडर मिक्सचर नहीं है हमारे पास, जबकि यूरिन हमारे पास मिक्सचर है, यूरिन मिक्सचर है हमारे पास। इसके बाद ब्लड है, ब्लड मिक्सचर है, ब्लड में हमारे पास लिक्विड है और कुछ सॉलिड पोर्शन है, ब्लड भी मिक्सचर में आ गया। इसके बाद हमारे पास कुछ यहाँ एलिमेंट्स दिए गए हैं। एलिमेंट्स में हमारे पास कौन कौन से हैं, एलिमेंट्स में हमारे पास एलुमिनियम है, एलुमिनियम एलिमेंट है, सिलिकॉन टिन है हमारे पास, सिलिकॉन है, टिन है जिसका सिंबल हमारे पास SN होता है। इसके बाद हमारे पास लाइम है, लाइम हमारे पास क्या है, कंपाउंड है, लाइम हमारे पास क्या होगा, CaO, ये एक कंपाउंड है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास आइसक्रीम है, आइसक्रीम जो है हमारे पास मिक्सचर है, आइसक्रीम है हमारे पास, आइसक्रीम को कैटेगराइज करेंगे मिक्सचर में हम, ये हम डिटेल में पीछे पढ़ा है। तो ये हो गए हमारे पास सिंपल सा पहला क्विज़ था कि मिक्सचर, एलिमेंट और कंपाउंड हमें ये आगे दे दिए गए हैं, इन्हें हम कैटेगराइज करके बताना है कि इनमें मिक्सचर कौन से हैं, इनमें हमारे पास एलिमेंट कौन से हैं और कंपाउंड्स कौन से हैं। और इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा आगे, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट एयर इज़ होमोजीनियस मिक्सचर, आइडेंटिफाई सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इट। हम कैसे बताएंगे कि जो हमारे पास एयर है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। इस चीज़ को पहले हमने डिफ़ाइन करना है कि एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर कैसे है, इसकी एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन है जिसके तहत ये एक क्या है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, जस्टिफाई एयर इज़, जस्टिफाई दैट एयर इज़ होमोजीनियस मिक्सचर, कि हमारे पास हवा जो है होमोजीनियस मिक्सचर है, इसको आप किस तरह बयान करेंगे कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है। क्योंकि एयर की हमारे पास एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, जो गैसेस हैं वो एक दूसरे में मिक्सअप हुई हैं, उनमें कुछ ख़ास डिफरेंस नहीं रहा, वो मिक्सअप होने की वजह से, यूनिफॉर्म कंपोजिशन की वजह से हम क्या कहेंगे यहाँ, ड्यू टू यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ एयर वी विल कॉल इट होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये तो हो गया उसका पहले क्वेश्चन का जवाब। दूसरा उसने पूछा, इसी क्वेश्चन में जो दूसरा उसका उसने पार्ट बनाया क्वेश्चन का, वो हमारे पास पूछ रहा है कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं एयर में हमारे पास, तो कौन कौन सी सब्सटेंसेस हैं एयर में प्रेजेंट। एयर में पहले नंबर पर हमारे पास नाइट्रोजन है, फिर हमारे पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद हमारे पास कुछ इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद वाटर वेपर्स हो सकते हैं एयर में हमारे पास। तो ये कुछ एयर की कंपोजिशन आ गई हमारे पास। नोबल गैसेस भी हो सकती हैं ट्रेस अमाउंट में हमारे पास, नोबल गैसेस। तो ये तो होगी एयर की कंपोजिशन। ये था दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा कि जस्टिफाई दी एयर, जस्टिफाई दैट एयर इज़ होमोजीनियस मिक्सचर, कि आपने बयान करना है कि एयर होमोजीनियस मिक्सचर क्या कैसे है। क्योंकि एयर की कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, तमाम गैसेस एक दूसरे में मिक्सअप हुई हैं, तो वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन के तहत एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगी। और एयर में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, यूनिफॉर्म मिक्सचर, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होने के नाते इसमें होमोजीनियस मिक्सचर भी है। और होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ एयर जो है हमारे पास, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट या सब्सटेंसेस हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स हो सकते हैं, या नोबल गैसेस, यानी कि जो गैसेस हमारे पास उनमें कौन कौन सी आएंगी। लास्ट पर टेबल में हमारे पास है, वो सारी गैसेस इसमें आ जाएंगी। इसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है क्विज में, नेम द एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सिंबल। कुछ सिंबल दिए गए हैं, उन्हें हम बताना है कि कौन कौन से ये सिंबल हैं, कौन कौन से एलिमेंट को डिनोट करते हैं। ये Hg हमारे पास मरकरी का सिंबल है, Hg किस चीज़ का सिंबल है, हमारे पास मरकरी का।
और इसके बाद मरकरी के बाद हमारे पास दूसरी चीज़ कौन सी है, दूसरा गोल्ड है, आयरन है और निकल है। गोल्ड का सिंबल हमारे पास AU है, ये हमारे पास क्या है, गोल्ड। इसके बाद हमारे पास NI है, NI तो नाम से ही जाहिर है हमारे पास क्या होगा, निकल होगा। इसके बाद निकल के बाद हमारे पास और कौन सा है, हमारे पास CO है। CO किस चीज़ का सिंबल है, CO हमारे पास कोबाल्ट का सिंबल है। CO क्या है हमारे पास, कोबाल्ट। NI निकल हो गया, AU गोल्ड है हमारे पास, HG मरकरी है। इसके बाद हमारे पास और भी हैं कोई, हमारे पास FE है, FE हमारे पास फेरिक या फेरम है, फेरस है। ये हमारे पास आयरन का सिंबल है, किसका, आयरन का, FE। तो इसके बाद हमारे पास और क्या है, FE के बाद हमारे पास W है। W हमारे पास किस चीज़ का है, W हमारे पास है टंगस्टन का। W टंगस्टन को डिनोट कर रहा है। इसके बाद हमारे पास SN है। SN को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। SN हमारे पास किस चीज़ का है, SN हमारे पास है टिन का सिंबल, टीन जो हमें कहते हैं आम ज़ुबान में। इसके बाद हमारे पास Na है। Na जो है हमारे पास सोडियम का सिंबल है, Na। ये हमारे पास किस चीज़ का सिंबल है, सोडियम मेटल का। Na किस चीज़ का हो गया, सोडियम मेटल का। इसके बाद हमारे पास बेरियम है, Ba। Ba किस चीज़ का सिंबल है, बेरियम का। Ba हमारे पास होगा बेरियम का सिंबल। इसके बाद हमारे पास है और जी Br। Br हमारे पास किस चीज़ का सिंबल है, ब्रोमीन का। Br हमारे पास ब्रोमीन का सिंबल है। इसके बाद हमारे पास एक रह गया Bi। Bi हमारे पास बिस्मिथ का सिंबल है। बिस्मिथ टेबल में एलिमेंट है हमारे पास, इसका है सिंबल बिस्मिथ का, Bi, बिस्मिथ। सॉरी, इसके स्पेलिंग ज़रा आप देख लें कि बिस्मिथ है BISMUTH, ये हमारे पास हो गया बिस्मिथ। तो ये है कुछ एलिमेंट, और ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्यूरी क्या थी कि हमें कुछ एलिमेंट दिए गए हैं पीरियड टेबल में से, उनके हमने नेम लिखने हैं। तो ये हमारा थर्ड क्विज भी हो गया। इसके बाद है हमारे पास नेम, चौथा हमारे पास जो क्वेश्चन है कि कुछ पीरियड टेबल में एलिमेंट्स दिए गए हैं, क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। एक एक एलिमेंट का नाम बताएं जो सॉलिड हो, लिक्विड हो और गैस हो हमारे पास। सॉलिड में हमारे पास, हमने पहले भी बात की गोल्ड की, सॉलिड में हमारे पास क्या आएगा, AU। AU किस चीज़ का सिंबल है हमारे पास, गोल्ड का। ये हमारे पास सॉलिड है, सोना जो है। इसके बाद अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में हमारे पास काफ़ी सारे हैं, हमने यहाँ एक ही बताना है। एक हमारे पास है ब्रोमीन, Br जो डिनोट कर रहा है ब्रोमीन को। ये हमारे पास क्या है, लिक्विड। इसके बाद हमारे पास लास्ट में जो है वो गैसेस की बात की गई कि गैसेस का सिंबल हमने बताना है। गैसेस में हमारे पास है हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन। तीन बता दिए मैंने, हालांकि यहाँ पर एक बताना है। ये रूम टेम्परेचर पर जो हमारे पास गोल्ड है सॉलिड होगा, रूम टेम्परेचर पर ब्रोमीन हमारे पास लिक्विड होगी, और रूम टेम्परेचर पर जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है ये गैसेस होंगी। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, विच एलिमेंट डू दी फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन्स। क्वेश्चन नंबर 5 को हम इधर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारे पास, विच एलिमेंट डू दी फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन। शुगर है हमारे पास, शुगर में कौन कौन से एलिमेंट हमारे पास हो सकते हैं। उन्होंने हमें कुछ कंपाउंड्स दे दिए हैं और हमें कहा है कि इनमें बताएं हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं। शुगर में हमारे पास, शुगर का अगर केमिकल फार्मूला की बात करूं तो C12H22O11। इसमें हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं। इसके बाद बात की गई कॉमन साल्ट की। कॉमन साल्ट जो हमारे घरों में इस्तेमाल हो रहा है, कॉमन साल्ट, इसे टेबल साल्ट भी कहेंगे आप। कॉमन साल्ट में हमारे पास कौन कौन से हैं। कॉमन साल्ट में हमारे पास एक तो है, इसका केमिकल फार्मूला हमारे पास होगा NaCl, और इसमें एक होगी हमारे पास सोडियम और दूसरा हमारे पास होगा क्लोराइड। क्या होगा दूसरा हमारे पास, क्लोराइड। तो ये दो एलिमेंट हो गए किसमें, कॉमन साल्ट में। इसके बाद बात की हमारे पास लाइम वाटर की और चाक की। लाइम वाटर जो है हमारे पास, लाइम वाटर,
लाइम वाटर की बात की इसने हमारे पास। लाइम वाटर का अगर हम केमिकल फार्मूले की बात करें तो इसमें लाइम वाटर का हमारे पास केमिकल फार्मूला होगा CaOH ट्वाइस, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें हमारे पास एक तो इसमें कैल्शियम है, एक ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन। तो ये हो गया तीन एलिमेंट इसमें लाइम वाटर में। लास्ट में हमारे पास बात की यहाँ पर चाक की, कि चाक में कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं। इधर कर लेते हैं हम चाक को, इधर चाक की बात की गई लास्ट पर कि चाक में कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं। चाक क्योंकि हमने पीछे भी कंपाउंड में इसकी एग्जांपल को शायद डिस्कस किया, इसका जो केमिकल फार्मूला है चाक का वो हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसको हम क्या करेंगे, CaCO3। इसमें हमारे पास एक कैल्शियम है, एक कार्बन है और तीन ऑक्सीजन है। तो क्या होगा, इसमें एक कार्बन है, एक कैल्शियम हमारे पास, फिर एक कार्बन, फिर एक ऑक्सीजन। इसमें हमारे पास तीन एलिमेंट हैं, कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन। तो ये था लास्ट पे हमारा क्विज़। तो ये भी कंप्लीट हुआ। ये था हमारा लेक्चर किसके बारे में, मिक्सर के बारे में। उसके बाद हमने क्या देखा है, कंपैरिजन था। कंपैरिजन में हमने कुछ, कंपैरिजन से पहले कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस की मिक्सर की। और लास्ट पे हमने क्या देखा, हमने एक क्विज था जो सॉल्व कर लिया। तो ये था जी ऑल अबाउट मिक्सचर। होपफुली यू गॉट अंडरस्टूड। ओके जी।